हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि बिहार पॉलिटेक्निक का भी एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से बता रखा है। ठीक है, जिन कैंडिडेट का एग्जाम बिहार आईटीआई या फिर बिहार पॉलिटेक्निक का होने वाला है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस बुक को मैं क्यों बाय करने के लिए बोल रहा हूँ, क्यों आपको लेने के लिए बोल रहा हूँ, उसके रीजन मैं बता दूँ। सबसे पहले तो ये जो बुक है संपूर्ण गाइड बुक है, जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल वैसी तरह से इसमें संपूर्ण यहाँ पे इसका पैटर्न तैयार किया गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से होंगे। साथ ही इसमें आपको देखिए 4 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार जो पिछला एग्जाम हुआ है उसके बारे में मेंशन किया गया है। सोल्व पेपर 4 वर्ष का। साथ ही आपको 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इस बुक को बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप अपने नज़दीकी मार्केट में भी जाकर इस बुक को बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक ही करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी आपको राष्ट्रीय उद्यान है उसको आपको एक बार देख लेना है। यहाँ से एक दो जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, और एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, राजस्थान में कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है फेमस है, वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ऐसे बहुत सारे हर राज्य में अलग अलग उद्यान होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, लेकिन जो फेमस है मैं उसके बारे में यहाँ मेंशन कर देता हूँ। असम में एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि है काजीरंगा, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही आंध्र प्रदेश संबंधित आपको याद रखना है, किलोरू झील आपको यहाँ पे जो झील है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित आपको जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, मैंने इसका पीडीएफ या फिर इमेज टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया हुआ है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो ये आपको राजा राम मोहन राय एंड लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा ये आपको सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइम देखिए मेंशन किया गया है, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार आईटीआई के एग्जाम के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो यह किया गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि इसे हम लोग मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये आपको 1976 ईस्वी में संविधान संशोधन हुआ था, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी। ये आपको लिखी गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मैं कल वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ रहा था, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि सर जो आप क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही ईजी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने भी आपको क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इस समय, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, यानी कि जो बिहार आईटीआई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसके ही सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, तो फिर आप प्रीवियस ईयर के
क्वेश्चन को देखिए, आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट करेंगे सर इतना ईजी क्वेश्चन तो नहीं आता है, तो देखिए अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपको ईजी लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम लोग बात करें दयानंद सरस्वती के बारे में, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से भी कुछ पूछ जाता है कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, ये आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि आप सभी कैडेट को याद होगा कि WHO का स्थापना कब हुआ है, ठीक है। WHO का स्थापना हुआ है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में, इसलिए हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। मैंने अभी अभी बताया कि जो आर्य समाज के संस्थापक हैं ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि यहाँ पे इन्होंने पुस्तक लिखा था जो कि है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन दोनों क्वेश्चनों को याद रखेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है ये आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। साथ ही इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना किया था, तो ये इन्होंने आपको ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। और स्वामी विवेकानंद ने ये आपको रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको संस्थापक से संबंधित भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है भारतनाट्यम का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन को और बाकी सब क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था। तो भारतनाट्यम का जो आरंभ हुआ था ये हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है। जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब तमिलनाडु से संबंधित मैं कुछ पॉइंट मेंशन कर दूं कि सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो हैं आपको स्टालिन, और इसके प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल जो हैं ये हैं आपको RN रवि, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है या फिर किसकी आत्मकथा है। तो ये है आपको महात्मा गांधी की, जो कि बहुत ही फेमस है। और महात्मा गांधी से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और महात्मा गांधी से संबंधित बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 1982 में, 1906 में, 1916 में या फिर 1919 ईस्वी में। तो जो आपको मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था ये हुआ था 1906 ईस्वी में। और देखिए ये आपको 2007 या 2008 में बिहार ITI के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन पिछले 2 वर्षों में मुझे लगता है कि 2020 में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया था, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, रिपीट होता है, लेकिन सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था, ये आपको प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो जो अग्नि का आविष्कार हुआ था यह हुआ था आपको पूरा पाषाण काल में। और जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पहिया का आविष्कार आपको नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। लेकिन अग्नि का जो आविष्कार हुआ था यह हुआ था पूरा पाषाण काल में। तो इन दोनों बातों को आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। कोलकाता में, मद्रास में, मुंबई में या फिर लाहौर में। तो जो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था ये हुआ था मुंबई में, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो भी 1924 ईस्वी में बेलगांव की, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में आप अध्यक्षता की थी, तो ये 1924 का बेलगांव वाला था, जो कि आपको कर्नाटक में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है संविधान में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है। तो अगर आपने अनुच्छेद को पढ़ा होगा तो अनुच्छेद पहले अनुच्छेद में ही मेंशन किया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है। अनुच्छेद 1 में मेंशन किया गया है कि जो भारत है ये आपको राज्यों का संघ है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत की कोकिला किसे कहते हैं। तो भारत की कोकिला देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे
क्या लता मंगेशकर और सरोजिनी नायडू में कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन ना होके मैं उसके लिए आपको एक ऐसा समझाने की प्रयास करता हूँ जो कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, मेंशन किया गया है कि भारत कोकिला किसे कहते हैं। तो देखिए, भारत कोकिला हम लोग सरोजिनी नायडू को कहते हैं, और सरोजिनी नायडू के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही थी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। साथ ही पूरे देश यानी कि पूरे भारत के प्रथम महिला ये राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, अब जब लता मंगेशकर की बात किया जाएगा तो देखिए अभी हाल ही में लता मंगेशकर का निधन हुआ है, इनकी मृत्यु हुई है। तो आपको याद रखना है कि लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहते हैं। ठीक है, जब भारत की कोकिला की बात की जाएगा तो उस समय आपको सरोजिनी नायडू पर क्लिक करना है, और जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कहा जाएगा इस स्वर कोकिला किसे कहते हैं, तो ये हम लोग लता मंगेशकर को कहते हैं। ठीक है, और लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था, ये हुआ था इंदौर में, जो कि आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और इनकी सबसे बड़ी मूर्ति जो कि गुजरात में बनाई गई है केवड़िया में 182 मीटर, जिसके वास्तुकार जो हैं राम सुतार हैं, और ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन सारी बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा खरीफ फसल है, कौन सा रबी फसल है। तो मैंने आपको बताया था कि रबी फसल के जो उदाहरण हैं ये है आपको गेहूं, सरसों, चना, ये सब जो गर्मी के दिनों में होते हैं एक्चुअली वो आपको रबी फसल है। ठीक है, और जो आपको धान हो गए, ये आपको मूंगफली हो गए, ये सब जो है ये आपको खरीफ फसल है। तो क्वेश्चन यहाँ मेंशन किया है कौन सा खरीफ फसल नहीं है, यानी कि यहाँ पर 3 खरीफ फसल होगा और एक आपको रबी फसल है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि गेहूं के साथ जो भी बोया जाता है, जैसे कि सरसों हो गया, जौ हो गया, ये सब आपको गेहूं के साथ बोए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए ये जो सरसों है रबी फसल है, लेकिन मूंगफली, बाजरा और मक्का जो है ये आपको खरीफ फसल है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको संगठन द्वारा, कोई भी आपको समिति द्वारा जो पहला अध्यक्षता होता है, जो पहली बार गठन हुआ होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेंशन किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष आपको WC बनर्जी को 1885 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको इस बात को बिल्कुल याद रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बिहार ITI के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और अभी रिसेंटली जो NTPC का एग्जाम हुआ है रेलवे में, इसको भी पूछा गया था कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था और कब दिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान शब्द ये आपको चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस ईयर को भी याद रखेंगे, इस वर्ष को भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी आपको ये वर्ष में पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता हैं चौधरी रहमत अली ने ये किस ईस्वी में ये शब्द दिया था। ये दिया गया था आपको 1933 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है ये आपको असम में स्थित है, जो कि यहाँ से असम का एक ही ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे देखिए गुवाहाटी दिया गया है, इसलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूरी भुवनेश्वर जोरहाट नहीं है, सॉरी असम में है, जो कि यहाँ पे गुवाहाटी है, इसलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया कोलकाता किस नदी के किनारे पे स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोलकाता जो है ये आपको हुगली नदी के किनारे स्थित है, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, स्वर्ण रेखा किस शहर के किनारे स्थित है। ये आपको जो अहमदाबाद शहर है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ये आपको स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो मैंने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बताया था कि संविधान में आपको टोटल अभी 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जो कि अनुसूची 8 में है। साथ ही अगर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में आपको जो भाषाओं की संख्या थी वो 14 थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर अनुसूची 8 में कुल भाषाओं की संख्या ये आपको 22 है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे पतंजलि, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद बहुत ही हॉकी के बड़े प्लेयर थे, जिनके सम्मान में हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस भी 29 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, तो इनका जो संबंध है किससे है, तो ये आपको है हॉकी से। ठीक है, ध्यानचंद जो ट्रॉफी है ये आपको हॉकी से संबंधित है, और ध्यानचंद के संबंध में हम लोग इनके सम्मान में हम लोग 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर क्लिक करना होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष थे ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो जो भारत में सबसे कम वर्षा होती है ये आपको लेह लद्दाख में होती है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मानसीराम मेघालय में ये बारिश ज़्यादा होती है, और लेह लद्दाख में जो वर्षा होती है सबसे कम होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन दोनों पॉइंटों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या मेंशन किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ये थे आपको डॉक्टर ए हुम, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित भी आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था। तो प्रेमचंद बहुत ही फेमस थे, इन्होंने बहुत सारे पुस्तकों को लिखा है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था। तो प्रेमचंद का जो बचपन का नाम था ये था धनपत राय। यहाँ पे देखिए धनपत पांडे भी दिया गया, लेकिन धनपत पांडे बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा धनपत राय। जो प्रेमचंद का बचपन का नाम था ये था धनपत राय। ठीक है, और जो सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम है, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइए। ठीक है, जो सिद्धार्थ है किसका बचपन का नाम है, तो ये आपको गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया पुरी में त्यौहार के अवसर पर क्या निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि पुरी कहाँ स्थित है। तो पुरी उड़ीसा का सबसे पवित्र शहर है, जो कि पूरी उड़ीसा में स्थित है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरी में जो त्यौहार के अवसर पर क्या निकाला जाता है, कार यात्रा, रथ यात्रा, धार्मिक जुलूस या फिर पैदल यात्रा। तो पुरी में जो त्योहारों के अवसर पर रथ यात्रा निकाला जाता है, जो कि भगवान जगन्नाथ के सम्मान में इस यात्रा को निकाला जाता है, रथ यात्रा को निकाला जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है पूरी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्न में से किसे भारत रत्न पुरस्कार मिला है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि किसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो भारत रत्न पुरस्कार आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुआ था। इसकी शुरुआत हुआ था 1954 ईस्वी में, और मैंने बताया था कि पद्म पुरस्कार साथ ही भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत आपको 1954 ईस्वी में हुआ था। और जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है हीनयान तथा महायान किस धर्म के 2 भाग हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि हीनयान तथा महायान किस धर्म के 2 भाग हैं। तो ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो ये आपको 2 भागों में बढ़ गए, हीनयान तथा महायान। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, और आपको मैंने बोला भी था कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है 1916 ईस्वी में कौन सा एक्ट हुआ था। तो 1916 में जो एक्ट हुआ था ये हुआ था लखनऊ एक्ट, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि पूना एक्ट कब हुआ था। ये हुआ था आपको 1932 ईस्वी में।
तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है रंगास्वामी कप किस खेल में दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कप से संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा कप किससे संबंधित है। जैसे कि अभी हाल ही में आईपीएल समाप्त हुआ है क्रिकेट से संबंधित, तो आपको आईपीएल के बारे में सारे पॉइंट याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ मेंशन किया गया है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको हॉकी से संबंधित है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। और मैंने आपको बताया था पहले भी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कि ग्रह से संबंधित बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन मेंशन किया गया सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे जो गर्म ग्रह है ये है आपको शुक्र, ठीक है। और मैंने आपको शुक्र ग्रह के बारे में बताया था कि पृथ्वी का बहन शुक्र को कहा जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये भी हम लोग शुक्र को कहते हैं। और सबसे जो चमकीला तारा है उससे भी हम लोग शुक्र को ही कहते हैं। इन चारों पॉइंटों का आपको बिल्कुल याद रखना है। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, जो कि आप सभी कैंड को याद होना चाहिए, ठीक है। तो सौरमंडल से संबंधित आपको यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते ही होते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया टाइग्रिस नदी इससे होकर गुजरती है। तो नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया न्यूयॉर्क, मैड्रिड, क्यूबात और बगदाद। तो जो आपको टाइग्रिस नदी है ये आपको बगदाद से होकर गुजरती है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मैंने बताया था कि जो इम्पोर्टेंट नदी है, जो इम्पोर्टेंट जो शहर हैं उनके जो किनारे बसे शहर हैं नदियों के किनारे, उनको आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया मसौलों का बगीचा किसे कहा जाता है। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैंने इस क्वेश्चन को बता रखा है। बहुत सारे काइंड के क्वेश्चन ये भी थे कि सर आप क्वेश्चन को रिपीट किए हैं, तो मैं बिल्कुल क्वेश्चन का रिपीट नहीं कर रहा हूँ। देखिए जो मैं पिछले क्वेश्चन करा रहा था 5 दिन पहले जो मैं क्वेश्चन करा रहा था वो प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। लेकिन जो मैं अब क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं, यानी कि जो बिहार पॉलिटेक्निक में, बिहार ITI में पूछे गए प्रश्न हैं मैं उसको करा रहा हूँ, ठीक है। तो मसालों का जो बगीचा है ये हम लोग केरल को कहते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है शिलोंग किसकी राजधानी है। तो आप सभी कैंड को मालूम होगा कि मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और बहुत सारे कैंड को लगेगा कि सर इतना क्वेश्चन इजी पूछा गया था, बिल्कुल पूछा गया था। आपको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी भी राज्य की राजधानी। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो मैं कुछ राजधानी बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ये है आपको ईटानगर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अभी बताइए, कमेंट बॉक्स चल रहा है। मिजोरम की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आपको 28 राज्य की राजधानी बिल्कुल अभी याद होना चाहिए। और आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट टाइम पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन बातों को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, यानी किस वेद को हम लोग भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद। तो हम लोग संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है। तो सबसे जो पुराना वेद है वो आपको ऋग्वेद है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है इराक का प्राचीन नाम क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि प्राचीन नाम से संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रयागराज किसका प्राचीन नाम है। तो प्रयागराज ये आपको इलाहाबाद का प्राचीन नाम है। साथ ही आपको पूछा जा सकता है कि मद्रास किसका प्राचीन नाम है। तो ये आपको चेन्नई का प्राचीन नाम है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया कि इराक का प्राचीन नाम क्या था। ये था आपको मेसोपोटामिया, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्राचीन नाम से संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल याद होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है। नॉर्वे, जापान, भारत, फिनलैंड। तो जो मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है ये नॉर्वे को कहा जाता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया एड्रेनलिन क्या है, ये आपको बताना है। हार्मोन है, प्रोटीन है, वसा है या फिर विटामिन है। तो जो आपको एड्रेनलिन है ये आपको एक हार्मोन है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही मैं बता दूं फ्रेंड कि मैं बहुत ही जल्द टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। और एग्जाम से पहले मैं आपको 500 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके माध्यम से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। और बहुत सारे काइंड का कहना होगा कि सर जो आप 500 क्वेश्चन बोल रहे हैं कराने के लिए, क्या इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन लड़ेगा या फिर नहीं लड़ेगा मैं कोई
गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि महामाना के नाम से किसे संबोधित किया गया था। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया है दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या फिर मदन मोहन मालवीय। तो जो आपको महामाना के नाम से संबोधित किया गया था वो थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और साथ ही आपको याद रखना है कि मदन मोहन मालवीय ने BHU जो कि बनारस में स्थित है, इन्होंने इसकी स्थापना किया था BHU का, ठीक है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो मैंने आपको बताया था कि लुसेंट का जो विविध वाला सेक्शन है उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से डायरेक्ट आपको 5 से 10 क्वेश्चन लड़ जाएंगे, ठीक है। इजराइल की संसद का क्या कहते हैं ये आपको बताना है, तो ये हम लोग निसेट कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सूरा किसे कहते हैं? तो ये अफगानिस्तान के जो संसद है इसे हम लोग क्या कहते हैं? सूरा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था। तो एक गीत है जो कि आपने सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो गीत है किसने लिखा था? ये आपको मोहम्मद इकबाल के द्वारा इस गीत को लिखा गया था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया है महामाना के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग तुर्की को कहते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है गीता गोविंद के रचनाकार हैं। गीता गोविंद के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गीता गोविंद के जो रचयिता है, रचनाकार है, ये है आपको जयदेव, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए मेंशन किया गया है वर्ष 2008 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए ये 2008 का पूछा गया है, लेकिन आपको 2021 वाला टोक्यो ओलंपिक के बारे में आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। किस नंबर का टोक्यो ओलंपिक है इस बार? 32वें नंबर का है। कौन कौन से प्लेयर ने कौन सा पदक जीता है, सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही आपको 2024 वाला ओलंपिक कहाँ होगा, तो ये आपको पेरिस में होगा। इन सारे पॉइंट को आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 2008 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, तो ये आपको बीजिंग चीन में हुआ था, जिसमें आपको अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल लाया था, ठीक है, जो कि शूटिंग के अंदर। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है पहला T20 विश्व कप क्रिकेट किस देश ने जीता था। तो पहला जो T20 विश्व क्रिकेट कप था ये आपको भारत ने जीता था, जो कि 2007 में आयोजित किया गया था, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड कप T20 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, जो कि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत सरकार के राज्य चिन्ह में मौर्य साम्राज्य से लिया गया है। क्या लिया गया है? 4 शेर, 60 गैंडा या फिर घोड़ा। तो जो आपको भारत सरकार ने मौर्य साम्राज्य से लिया है वो है आपको 4 शेर, जो कि आपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये आपको मनाया जाता है 11 जुलाई को, जो कि यहाँ से ए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे बैडमिंटन और टेनिस में कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो सानिया मिर्जा हैं वो आपको लॉन टेनिस से संबंधित है, लेकिन जो साइना नेहवाल है ये आपको बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सानिया मिर्जा है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो आपको लॉन टेनिस से संबंधित है। और जो आपको मनिका बत्रा हैं जो कि भारत के खिलाड़ी हैं वो आपको टेबल टेनिस से संबंधित है। तो इन चारों पॉइंटों का आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने टॉप 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन हैं, जो कि बिहार ITI एंड बिहार पॉलिटेक्निक के परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। बिल्कुल आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, बिल्कुल आपका एडमिशन हो जाएगा। और एडमिशन होने के बाद आप बिल्कुल अच्छी तरह से अपना ITI कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।